हेलो कंगना, रिवॉल्वर रानी, झांसी की रानी और कोई तो क्वीन। तुम्हारे मुंह से ना ये नेपोटिज्म का शब्द अच्छा ही नहीं लगता है। पूछो क्यों? तुम भी तो लिव इन रिलेशनशिप थी ना विद दैट आदित्य पंचोली, जो कि तुम्हारे डैडी की उम्र का था। उसकी बेटी तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। तो हाउ कैन यू से नेपोटिज्म? उसने तो तुम्हें सारे वो इंट्रोड्यूस करवाया था प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ फॉर ऑडिशंस। तो कितना स्ट्रगल किया तूने कंगना। और ये क्या, तुम्हें पद्मश्री भी मिल गया, तुम्हें तनु मनु में तुमने क्या 1 करोड़ सॉरी 100 करोड़ कमाए। उसमें तो तुम पागल जैसे कोई एक्टिंग कर रही थी ना, ऐसे पगली जैसे कुछ तो भी, लाइक psychopathic borderline narcissist bitch kind of a thing। like अब तुम ही बताओ मुझे, कोई ऐसा आ जाता है, मतलब मेरी बहन की रिश्ते की बात चल रही है और मैं क्या नंगू पंगू बन के ऐसे आ जाऊंगी कपड़े में और बैठ जाऊंगी सबके सामने, दारू के अनाप शनाप बकूंगी, वो भी नॉर्थ इंडिया में। ये रियलिस्टिक है क्या? And people were so impressed because they thought that you were bold, empowered, independent women of substance। आजकल मैं भूल ही जाती हूँ ये वुमेन ऑफ सब्सटेंस होती क्या चीज़ है। मतलब जितने तुम बदतमीज हो, ऑब्नॉक्शियस हो, वल्गर हो, ऑब्सीन हो, मेंटल केस हो, सो यूर एन वुमेन ऑफ सब्सटेंस। उसमें हमें अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। और ये क्या, तुम जब पति की दूसरी शादी होती है जाके उसके साथ, मतलब उसकी शादी रोक देती हो। एंड जब तुम शादी करके वो यूके में भी जाती हो, तुम कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो। देन यू कम बैक टू इंडिया एंड यू हैव एन अफेयर विद योर, नॉट अफेयर मैं बोल सकती हूँ क्योंकि तुम भारतीय नारी हो। तुम ओपनली फ्लर्ट कर रही थी उन सारे लड़कों के साथ, तुम्हारे एक्स के साथ। जब तुम्हारे दिल में आया फ्लर्ट किया, जब दिल में आया ठोकर मार लिया। सो पीपल आर वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस। दे थिंक ओ कितनी क्यूट और बबली एंड लाइकेबल पर्सनालिटी है ये। मतलब वो डॉक्टर था, बोरिंग था, मोटा था, किसी टाउन कंट्री साइड में रहता था। तो तुम जैसी औरत के लिए क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम तो भी कोई हूर परी तो हो नहीं क्वालिफाइड कि तुम एटलीस्ट उस बंदे के पास एक नौकरी तो है और घर है यूके में। तो जैसी गांवटी औरत को, नॉर्थ इंडियन फीमेल को कहीं वहाँ पे जाने का मौका मिला एंड हैविंग अ नाइस लाइफ, नहीं, तुम्हें वो 4 पिजन्स ही दिखाई देते हैं और 2 रैट्स और हैमस्टर्स जो भी है। सो स्वीट। तुम कितनी अनग्रेटफुल हो ना, बट चलता है। यू हैव टेकन एवरीबडी फॉर ग्रांटेड। मतलब तुम मैरिज काउंसलिंग सेशन में भी कितनी बुरी तरह से अपने हस्बैंड को इंसल्ट करती, ह्यूमिलिएट करी थी, मॉक करी थी, रिडिक्यूल, और वो सिंप बन के सब तुम्हारी बातें सह रहा था। अच्छा, सो यू द सेंट्रल फोकस ऑफ द मूवी। बाकी तुम्हारा वो क्या है, वो अफेयर, वो जो तुम्हारा लफड़ा था वो ऋतिक के साथ, तुमने कुछ 2000 ईमेल्स भेजे। ये क्या बात हुई कन्ना? कोई इतने सारे ईमेल्स भेजता है क्या? डोंट बी क्रेजी। वैसे तुमने उस ऋतिक में देखा क्या, मतलब डांसिंग स्किल्स क्या एग्जैक्टली? मुझे तो वो पूरा मंदबुद्धि लगता है। अच्छा, तुम लोग के पास केमिस्ट्री थी। अच्छा, तुम कितनी इंस्पिरेशन होगी ना, छोटे से गांव से आई, फिर यहाँ पे बैंड्रा में इतना बड़ा पॉश फ्लैट है तुम्हारा। तुम कितनी पावरफुल हो, बेवाक होकर कुछ भी बोल देती हो। तुमने तो एक आध मूवी में महेश भट्ट की, आई डोंट नो, ये लम्हे कुछ, सॉरी उसमें तुमने अपनी पैंट निकाल के फेंक दी थी बार में। अच्छा, इसके ऊपर तुम्हें अवार्ड भी मिला था। महेश भट्ट ना, वो अपने हर मूवी को ऑटोबायोग्राफी बना के बेचता है। हाँ,
उफ, उसमें तूने स्किट्सोफ्रेनिक का रोल किया था, मतलब वो इतना रियलिस्टिक लगता था, क्योंकि तुम्हें तो बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा ना इस डिसऑर्डर में। बाकी और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ, मतलब दिन ब दिन तुम्हारी जो मानसिक हालत है मुझे बिगड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि तुम ट्विटर एक्टिविस्ट हो ना, मतलब 24 घंटे तुम्हें कुछ ना कुछ वहाँ पे पोस्ट करना होता है, तो आई एम लिटिल कंसर्न। एनीवे, टेक केयर। ओ, तुम्हारे ऑफिस को तोड़ा था वो शिवसेना। छोड़ो यार, वो तो ऐसे ही राउडी, अनएम्प्लॉयड, बोलते हैं ना, अनकूथ, घटिया, घाटी लोग। डोंट वरी अबाउट देम, यू विल गेट अवे विद इट। नया बना लेना, इतने सारे ढेर सारे पैसे हैं। चलो टेक केयर ना कंगना।